ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी को पता है कि हमने एक बड़ी भट्टी की थी। इन्हीं भट्टियों के अंदर संपूर्ण पवित्रता, तो उसके अंदर जितनी भी प्योरिटी के ऊपर मुरलियां चली हुई हैं, तो वो सभी मुरलियां हमने देखी थी। याद आ रहा है कुछ ऐसी भट्टी हुई थी संपूर्ण पवित्रता की? तो उसके अंदर फरवरी में ना, तो उसके अंदर जितनी भी प्योरिटी की मुरलियां बाबा की 69 के बाद से 2017 तक की चली हुई हैं, उन सभी मुरलियों पर ही क्लास हुई थी। हर दिन अलग अलग दो दो मुरलियां ली जाती थी। तो आज कल रात को जो हमने मुरलियां स्टडी की है, उसमें से जो 25 जून 1977 की मुरली है, पवित्रता की संपूर्ण स्टेज, ये मुरली पहले उस भट्टी में हो चुकी है, इसलिए अब से फिर से नहीं करेंगे। सभी ने पढ़ ली होगी, पढ़ सभी लेंगे। और ये मुरली जो हमने कल छोड़ी थी, आप सभी को काम दिया था कि 10 पॉइंट या जितने भी पॉइंट है निकालने हैं और हम भी भेज देंगे। तो हमने तो भेजे नहीं, परंतु किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया। तो ये मुरली भी बहुत जीवन में लाभदायक है, इसलिए इस मुरली की भी आज चर्चा करेंगे, क्योंकि एक मुरली प्योरिटी वाली कम हो गई है उसके कारण, और बाकी है आगे की ये 2 मुरलियां। और फिर आज हमारी साधना का, इस तपस्या का, इस भट्टी का दिन फाइनल डे है, लास्ट दिन है, 21वां दिन है। तो आज फिर पेपर की और आगे की भट्टियों आदि सबकी चर्चा हो जाएगी। तो मुरली है 22/6/77 की सितारों की दुनिया का रहस्य। हम सभी ने एक गीत कविता सुना हुआ है, ये कौन चित्रकार है, सुना हुआ है ना, ये कौन चित्रकार है। तो ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक उठी उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये बर्फ की घुमेदार घेरदार घाटियां, ध्वजा सी खड़ी हुई, ध्वजा सी खड़ी हुई, वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा, अपने ललाट पर कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी आंख हजार है, अपनी तो आंख एक है उसकी तो आंख हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा व्यापारी है, उस व्यापारी के दिमाग में सिर्फ हमेशा यही रहता है कि मुझे अपने इस व्यापार की वृद्धि करनी है, कैसे करूं और कैसे करूं और अच्छा कैसे करूं। वो 3 चीजों का व्यापार करता है, 2-3 चीजों का व्यापार करता है, इत्र का व्यापार करता है, रेशम का व्यापार करता है, और एक और किसी जड़ी बूटी, किसी लकड़ी आदि का व्यापार करता है। ये तीनों व्यापार वो करता है, और उसके बुद्धि चित्त सपने के अंदर हमेशा ये रहता है कि इस व्यापार को और ऊपर और आगे लेकर के जाना है। तो एक बारी इस व्यापार के चिंतन चिंता के अंदर ये किसी व्यक्ति से मिलता है। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान है। उस विद्वान व्यक्ति, वो व्यक्ति सभी को सब कुछ बता देता है कि अगर आपको ये करना है तो वहां जाना चाहिए, ये चाहिए तो ये करना चाहिए। तो ये भी उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसको जाकर के कहता है कि मुझे भी रेशम, जड़ी बूटी, चंदन, इत्र, ये सब चीजें चाहिए। तो मेरे को अच्छे से अच्छा कहाँ मिलेगा, जैसा कहीं पर भी ना हो, क्योंकि अगर मैं कुछ अलग रखूंगा तो सब लोग मेरे ही पास आएंगे, मेरा ही व्यापार बढ़ेगा। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि तुमको दूर 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 उस पहाड़ी के ऊपर जाना है, जहां पर एक अलग सा ही गांव बसा हुआ है। तो वहां तुम्हें इत्र भी मिलेगा, वहां तुम्हें ये औषधि भी मिलेगी, और वहां तुम्हें रेशम भी मिलेगा जो तुमको चाहिए। तो वो 3 दिन के लिए अपने व्यापार से छुट्टी लेकर के वहां जाता है। 1-2 दिन के लिए जाता है कि जाऊंगा, लेकर के आ जाऊंगा। पहले दिन वहां जाता है तो वहां पर देखता है झरने हैं, नदी है, पहाड़ है, अच्छी कुदरत की छटा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी नजर किसके ऊपर होती है, रेशम कहाँ पर है, मतलब वो कीड़े कहाँ पर दिखेंगे, या रेशम की कोई अलग ही दुकान होगी, कुछ तो होगा अलग ही।
इत्र कहाँ मिलेगा, वो औषधि, वो जड़ी बूटी वो कहाँ मिलेगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसने सब छान मारा वहां पर, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी दिखा नहीं। 3 दिन थक करके वो वापस आया और आकर के उस विद्वान के पास गया। उस महान व्यक्ति को वो बोलता है कि ये तुमने मुझे कहाँ भेज दिया, मेरे एक एक दिन, मेरा एक एक पल कितना कीमती है मेरे बिजनेस के लिए, लोगों के लिए, और तुमने मेरे 3 दिन वेस्ट कर दिए। ना वहां मुझे ये मिला, ना ये मिला, ना ये मिला। तो व्यक्ति कहते तो वहां पे तुमने फिर देखा क्या। वो कहते क्या था वहां पर, झरने थे, पहाड़ियां थी, कुछ पंछी थे, कुछ नदियां बह रही थी, बस यही था। बाकी मैं जो देख रहा था वो तो वहां था ही नहीं। फिर उस विद्वान ने उसको बोला कि क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ उसी पर, उसी चीज को वैसे ही देखने पर थी जैसी वो है, जैसे इत्र जैसा है वैसा ही देखने की कोशिश कर रहे थे, रेशम जैसा है वैसा ही देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि वहां जो नदी बह रही थी, उस नदी के चारों तरफ और उस नदी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हीरे ही रखे और हीरे ही भरे हुए थे। फिर वो व्यक्ति आंख बंद करता और आंख बंद करके सोचता है कि हाँ, वो जो नदी मैं रोज वहां देखता था उसके ऊपर धुंधला धुंधला कुछ चमकता तो था। अब वो अपने सिर के ऊपर हाथ मल रहा है, क्योंकि शायद कोई टाइम होगा, इतने टाइम के लिए वो होगा या कुछ तो ऐसा होगा। अब उसका तो समय वहां समाप्त हो गया। अब हम सभी भी कहाँ हैं, हम सभी भी जहां हैं वहां पर हमारी नजर किसके ऊपर है कि सुख कहीं और से ही मिलेगा, शांति कहीं और से ही मिलेगी। जिस रूप में हम सुख चाहते हैं हम उसी रूप में सुख को देखना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि सुख किसी और रूप में भी हमारे आसपास ही घूम रहा होता है। तो ये कुदरत और कुदरत का जो चित्रकार है, बाबा ने तो हमको ये बातें सारी क्लियर करी है कि कुदरत अपने आप ही है, मैं अपने आप ही हूँ, तुम अपने आप ही हो, सब चीजें अविनाशी है। लेकिन फिर भी अगर भगवान और भगवान की लीला और भगवान की प्रकृति के बारे में सोचें तो हर एक चीज यहाँ पे कितनी फिक्स करी हुई है। जिनका योग नहीं लगता, जिनको पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई की भी बात हो रही है यहाँ पर, जिनका वो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, जिनसे अपने शरीर की भी कोई एक्टिविटी नहीं होती, कुछ कुछ कमियां हैं जिनके जीवन में, बहुत उदासी है, निराशा है, तो उनको सभी लोग क्या राय देते हैं, आजकल तो बहुत अच्छे ये पैथी भी चल रही है, नेचर पैथी जिसको बोलते हैं ना, तो उसके अंदर वो क्या कर देते हैं, सन गेजिंग, सूर्य के नीचे बैठे रहो, स्टार गेजिंग, चंद्रमा को रात को, सितारों को रात को बैठे बैठे देखते रहो, मून गेजिंग, मून, चंद्रमा को बस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, उसकी शीतलता को लेते जाओ, और बियर फुट, नंगे पांव धरती के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, मिट्टी रेत के ऊपर चलो, और एकदम किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाओ, किसी खुले बगीचे में, छत पर, पंछियों की चहचहाट, ये सभी चीजें, क्योंकि ये सभी चीजें क्या है, विराट है। और विराट जो है वो हमें किससे जोड़ता है, विराट से। आत्मा भी बेहद की है, शिव बाबा भी बेहद का है, और ये प्रकृति भी बेहद की है। लेकिन हम आत्माएं तो जन्म लेते लेते किस में आ गए हैं, हद में, एकदम लिमिटेड। हम इतना सा सोचते हैं और अपना अपना सोचते हैं, मेरा कहाँ फायदा है, मेरा कहाँ भला है, मेरा कहाँ नुकसान है, मेरा कहाँ आराम बिगड़ रहा है, मेरा कहाँ ये हो रहा है। हमारी हद की बिल्कुल ही हमारी छोटी बुद्धि हो गई है। अब ये प्रकृति क्या है, बेहद की। कल हम नुमा शाम में ऊपर थोड़ा टहल रहे थे छत के ऊपर, क्योंकि घूमते घूमते अच्छा मौसम था, तो वहां पर बिल्ली थी, एक बिल्ली थी, तो वो माँ थी, वो उछल करके मुझे देखते भाग गई, दूसरी छत के ऊपर दूसरे घर के अंदर चली गई। तो मैं आराम से घूमने लगी, मेरा ध्यान नहीं था कि उसके पास 2 छोटे बच्चे भी थे। अब वो बच्चे तो उछल नहीं सकते, अब वो कहाँ रह गए, वो हमारी ही ऊपर छत पर रह गए। अब वो ऐसे चुप चुप करके मुझे देखें, चुप चुप करके देखें कि कहीं ये मेरा कोई नुकसान ना कर दे। हम बिल्कुल वाइट वाइट, वो बिल्कुल काली काली, एकदम काली। तो वो ये भी देख रही होगी कि हमारी बिल्कुल उलट कौन है, हमारी जैसी है लेकिन रंग अलग कैसे है। वो देख रही है, देख रही है। फिर मैं भी 15-20 मिनट, आधे घंटा तो सैर किया। फिर बाद में मैं वहीं बैठ गई, क्योंकि नुमा शाम के लास्ट का टाइम था, तो मैंने कहा बैठ जाती हूँ, और थोड़ा योग का प्रयोग कुछ कुछ कर रहे थे। बैठी तो इतने में उसकी माँ फिर से आ गई उछल, क्योंकि उसको मालूम था ना कि मेरे दोनों बच्चे उसी घर के अंदर रह गए हैं। वो उछल करके आई और वहां आकर के बैठकर अपने दोनों बच्चों को बहुत स्नेह, बहुत प्यार करने लग गई, जैसे पशु करते हैं।
और फिर उसका ध्यान नहीं था कि यहाँ पर कोई और भी बैठी है। और जैसे ही माँ ने मेरे को देखा तो ऐसे घूर घूर के मुझे देखने लगी। मैं चुपचाप गेट बंद कर करके नीचे आ गई। तो जब मैं उनको देख रही थी उससे पहले मैं प्रकृति को भी देख रही थी कि मैंने कहा देखो पेड़ सारे चुप हैं, हवा भी चुप है, बादल भी चुप है, बड़ा सारा आकाश भी चुप है, ये धरती भी चुप है, सब चीजें चुप है, लेकिन ये चुप रह करके कितना बड़ा काम कर रही है। ये हवा कुछ बोल रही है, कुछ भी बोल नहीं रही है, लेकिन हमको कितना, जब मौसम अच्छा होता है तो हमको कितना सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। ये बादल कुछ बोल रहे हैं या आसमान कुछ बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन ऊपर ऐसे देखते तो ऐसे लगता है कि एकदम बादल हट गए हैं और परम धाम का गेट खुल गया है, साफ रास्ता दिखाई देता है। ये धरती कुछ बोल रही है, नहीं, लेकिन फिर भी चुपचाप रात दिन हमारा सब सहन कर रही है। हमारे जैसे पापियों को, हमारे जैसे भ्रष्टाचारियों को, हमारे जैसे अधमियों को, सब बाबा के बच्चे हैं महान, लेकिन असलियत भी तो सामने रखनी पड़ती है ना। महान तो हैं, लेकिन कितनी देर, जब तक लोहा आग के संपर्क में है। लेकिन जैसे ही लोहा आग से अलग हुआ तो ना वो गर्म है ना वो लाल है, वो फिर से काला हो गया, वो फिर से क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। तो हम भी बहुत सारी चीजों के अंदर हैं, लेकिन ये चुपचाप हमको देख रही है, सहन करे। इसके लिए हमारे पास तो एक आंख है सबको देखने के लिए, और इसके पास कितनी आंखें हैं, 1000 आंखें। और चुपचाप ये सितारे, ये धरती, ये आसमान सब देख रहे हैं। और उस पशु को भी मैंने देखा कि एक पशु मात्र में भी कितनी ममता है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए उसके अंदर कितनी ममता है। तो कुदरत ने सभी के अंदर, जानवर हो या इंसान हो, गुण एक जैसे भरे हैं। लेकिन इंसान और जानवर में एक ही फर्क होता है, इंसान अपने, जानवर अपने कुछ ही 2 3 4 5 बच्चों का कर पाता है और कुछ समय के लिए कर पाता है, लेकिन इंसान है वो कब तक करता रहता है, वो जब तक मरेगा नहीं तब तक वो करता जाएगा। और दूसरी बात, अगर वो इंसान बहुत बुद्धिमान, बहुत सामाजिक, बहुत आध्यात्मिक है तो वो अपने बच्चों का नहीं, वो पूरे संसार का भला कर देगा। जैसे जैसे हमारे यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा अपने बच्चे, अपने पोते, अपने दोते दोतियां सब, क्योंकि सबको भर तो कर दिया था, सबका संपन्न है, सबको किनारे, फिर भी त्याग तो उनका है जो बिल्कुल किनारे भी हो गए। वो भी कितने महान होंगे, ब्रह्मा बाबा की वाइफ जशोदा माता और बच्चे बच्चियां, दादियां जो भी थी, ये सभी कितने महान होंगे जिन्होंने चुपचाप ये बात को भी अंदर ही अंदर संभाल लिया कि शिव बाबा ने कहा है ब्रह्मा बाबा को कि इन 8 लोगों का ट्रस्ट बनाना है, जिसके अंदर ना बाबा की वाइफ है, ना बेटी है, ना बहू है, ना कुछ और है, वो अलग ही टीम तैयार हुई है। तो ब्रह्मा बाबा की महानता तो दिखी, लेकिन महानता उनकी भी तो है जिन्होंने खुद को बिल्कुल ही छिपा लिया। अब ऐसे इंसान होते हैं जो इस संसार में उस चित्रकार को भी प्रत्यक्ष कर देते हैं कि जब एक इंसान भी सबके लिए ऐसा हो सकता है तो वो भगवान तो सबके लिए कैसा ही हो सकता है। आज हम प्रकृति की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस मुरली में बाबा ने सितारों का रहस्य बताया कि दुनिया, लौकिक दुनिया के अंदर जो ज्योतिषी हैं वो सितारों की चाल चलन, सितारों की स्थिति, सितारों की मूवमेंट, सितारों का स्थान, सितारों की चमक, सितारों की दशा देख करके व्यक्ति के जीवन की दशाएं बता देते हैं कि आपका ये सितारा इधर गया हुआ है, दूरी पर है, यहाँ पर बैठा नहीं है, इसके लिए अभी ये काम आप मत करो, 2 दिन के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय है, ये सितारे पास पास आ जाएंगे, आपके नक्षत्र अच्छा है, आप ये काम कर लेना, काम आपका एकदम सिद्ध ही होगा। ऐसा तो बाबा ने मुरली के अंदर, यहाँ बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। अब उन सितारों का स्थान, स्थिति, चमक, रंग, रूप, मूवमेंट जो चेंज होता है उसका प्रभाव भी लोगों पर पड़ता है, ऐसा ज्योतिष विद्या कहती है। शिव बाबा ने कहा आप ज्ञान सितारे जब अपनी शाइन, अपनी चमक, अपनी स्पीड, अपने स्थान, अपनी स्थिति,
चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के कितना नजदीक हो, कितने लकी, कितने सक्सेसफुल, कितने उम्मीदवार हो, आप इन चीजों से जब थोड़ा भी डगमग होते हो तो सबकी जन्म पत्रियां भी डगमग होती है। हम सभी की, हर आत्मा की जन्म पत्रिका आधार है। इतना सुंदर बाबा ने आज हमको स्वमान दिया है कि मैं ज्ञान सितारा हर आत्मा की जन्म पत्रिका आधार हूं। अब हर आत्मा में सबसे पहले, क्योंकि हम इंसान है ना, हमें ये बात ऐसे नहीं समझ में आएगी बड़ी सारी, ये हमको हद में ही समझ में आएगी फिर भी। अब सभी अपने अपने गृहस्थी से यहाँ बैठे हैं, सभी अपने अपने गृहस्थी के वो 2 4 5 6 लोगों को सामने लेकर के आओ। आगे लोग, फोटो आ गई सबके सामने, आनी चाहिए, आ गई। अब आज की मुरली में शिव बाबा ने बोला है, इन चारों के जीवन में जो जो कुछ होगा वो तुम्हारे कारण होगा। जैसा तुम सोचोगी, जैसा तुम देखोगी, जैसा तुम खाओगी, जैसा तुम्हारी स्थिति होगी, जैसा तुम्हारा स्थान होगा, जैसी तुम्हारी अवस्था होगी, जैसी तुम्हारी चमक होगी, चमक कम चमक ज्यादा, तुम जैसा जैसा करोगे उसका प्रभाव इन चारों पर पड़ेगा। तो हम पूरा दिन कैसे रहेंगे? लाइन पे रहेंगे। वेरी गुड। हम पूरा दिन कैसे रहेंगे? लाइन पे। ये एक दिन करके देख लेना। ये तो बाबा बोलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा बोलता है, बहनें बोलती है, तो हम हल्के में ले लेते हैं। लेकिन एक संसार का ज्योतिष विद्या या एक संसार का कोई और भी भला आदमी कुछ कह दे तो लोग मान लेते हैं। उन्होंने कहा है ये करना है तो हमें करना ही है, उन्होंने कहा है ये करना है तो हमें करना ही है। शिव बाबा ने इतना बड़ा रहस्य बता दिया कि संसार की हर आत्मा की जन्म पत्री का आधार कौन हो? हम हैं। अब हम देखें, इस मुरली के अंदर बाबा ने सबसे पहले देखा कि बाबा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं। तो अपनी लाइट को देखो, मेरी लाइट कितनी दूर तक जा रही है, मुझ आत्मा की लाइट कितनी दूर तक जा रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो कितनी दूर तक आप खुद को देख पा रहे हो। बताओ अब कितनी दूर तक आपने अपने प्रकाश को फैलते हुए देखा? पूरे होल के अंदर अंदर, ठीक है। और कहां तक अपने प्रकाश को फैलते हुए देखा? गंगा सागर तक। अमेरिका चला गया, अमेरिका तो जाना ही है फिर। और कहां तक है मुझ आत्मा का प्रकाश? जितने भी मेरे संबंध और संपर्क के हैं, ये बात हम बार बार क्लियर कर चुके हैं कि इस लास्ट जन्म में मुझे यही सखी, साथी, दोस्त, परिवार, पड़ोसी, अड़ोसी और यही क्लास वाले क्यों मिले। अब क्लास वाले मुझे पसंद है या नहीं पसंद, पर मिले यही हैं। बहन जी हमें पसंद है या नहीं पसंद, पर मिली यही है। यही क्यों मिली है? क्योंकि अब सितारे का लेन देन इसी के साथ होना है। अब अपनी चमक फैलानी है कहाँ तक? यहीं तक की। उद्धार करना है कहाँ तक? यहीं तक की। कल्याण करना है कहाँ तक? यहीं तक की। हम बेहद के सेवाधारी हैं, लेकिन बेहद में सेवा नहीं फैला सकते हैं। हम कहाँ फैलाएंगे अपना प्रकाश? अपने लोकल में फैलाएंगे। लोकल में अगर जिसने बहुत प्योरिटी से काम किया उसका प्रकाश विश्व में ना फैले, ये थोड़ी ना हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्या देखनी? अपनी शाइन, कि मेरी चमक कितनी है। दूसरी क्या देखी बाबा ने? हमारी स्पीड। देखिए ना, उछल तारा और ये सब तारे होते, कई कई तारे हैं जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, कहते हैं ना तारा टूट गया। तारा कैसे टूटता होगा? तो वो तारा टूटता नहीं है, वो प्रकृति की एक हलचल होती है। उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे अणु परमाणु से ये सारा संसार बना है, उनका भी एक अलग सिस्टम है। तो बाबा ने बहुत सारे सितारों के यहाँ पर भी नाम लिए हैं कि पुच्छल सितारा है, लाइट वाला सितारा है, कम लाइट वाला सितारा, वो मुरली के अंदर सब आ जाएगा। तो इसलिए अपनी स्पीड को भी देखना है कि हमारी स्पीड कितनी तेज है। तो मुझ सितारे की संकल्प शक्ति कहाँ तक जा सकती है। तीसरी बात क्या है यहाँ पर? इन ग्रुप और सोलो। बाबा ने कहा संगठित रूप में या अकेले अकेले, दोनों प्रकार के सितारे हैं बाबा के पास। एक वो सितारे भी होते हैं जो इकट्ठे, आप कभी भी आसमान में देख लेना, हम देखते थे बचपन में, देखते थे 3 सितारे इकट्ठे रहते हैं। और आज बड़े होने के बाद भी कभी कभी ऊपर जब घूमने के लिए चले जाते हैं रात के समय, तो देखते हैं कि अरे ये 3 सितारे अभी भी एक साथ में हैं।
वो हैं कभी जो साथ साथ में रहते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं, जैसे कि ध्रुव तारा। उसकी अब जो साथ में रहते हैं वो भी गलत नहीं है, जो अकेला रहता है वो भी गलत नहीं। यहाँ पे गलत और सही का भेद ही नहीं है। यहाँ पर है कि कई हैं जो साथ रह करके कभी काम करते हैं, और कई हैं जो अकेले रह करके। अकेले का मतलब है कई काम ऐसे हैं जब डिसीजन अकेले से लेने पड़ते हैं, लेकिन जब सहयोग की बात होती है तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं सितारे। तो बाबा ने कहा ये भी अपने अंदर देखो कि हम सोलो भी हों और हम ग्रुप वाले भी हों। तो जब सहयोग की बात हो तो हम ये हो जाए। बाबा ने कहा संगठन में स्वभाव, संस्कार, स्थिति बदल लेते हैं, अर्थात कहीं अपना स्थान तो नहीं बदल लेते, प्लेस। वो सितारे जब अपनी जगह बदलते हैं तो बहुतों की जीवन की दशा बदल जाती है, ऐसा नीचे बताते हैं संसार में। शिव बाबा ने कहा आप जब अपने संस्कार, स्वभाव और स्थिति को बदलते हो उस समय आपका भी स्थान बदल जाता है। स्वभाव, संस्कार और स्थिति हमारी कौन सी है? संगम युगी, दाता, महादानी, विधाता, वरदाता, विश्व कल्याण। इससे हमारे थोड़े से संस्कार बदले, इसका मतलब हमारा स्थान बदल गया। रोशनी करने वाले सितारे, मोमेंट इसी के अंदर आ गया, स्थिति बदलती है। नियरनेस टू मून, सदा किसके नजदीक रहते हैं सितारे? ज्ञान सितारा वो है जो चंद्रमा के पास रहे। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को इस ड्रामा में हमारे लिए क्यों रखा गया? ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा अकेला भी कुछ कर सकता था? नहीं कर सकता था, नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी अगर शिव बाबा चाहते तो ब्रह्मा बाबा की कोई भी महिमा की बातें या कुछ भी ऐसी बातें हमको ना करने देते, सिर्फ कहते कि सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, मुझे देखो। लेकिन फिर भी बाबा ने बहुत सारी मुरलियों के अंदर ब्रह्मा बाबा के हमारे का होना हमारे लिए कितना जरूरी है ये हमें बताया। तो ब्रह्मा को क्यों मीडिएटर बनाया गया, क्यों माध्यम बनाया गया? राज्य उनके साथ ही करना है, सत्ता में उन्हीं के साथ आना है, परिवार में उन्हीं के साथ आना है। प्रैक्टिकल में मुझे करना क्या है तो मैं किसको देखूं? क्योंकि कोई भी काम करने के लिए किसी को देखना पड़ता है। जैसे कि कोई माता है वो सिलाई करती है, सिलाई उसको पहली बार अपने आप ही करने से आ गई? किसी को तो कभी देखा होगा। कोई माता भोजन बनाती है, पहली बार करछी घुमाती भोजन बनाना आ गया? किसी को तो देखा होगा, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी सासू माँ को, किसी को तो देखा होगा। किसी को देख करके हमें वो चीज आ जाती है। अब इस आध्यात्मिक जीवन में देखने वाले बहुत हैं। बाबा का एक एक बच्चा इतना महान है यहाँ पर, तो सबको ही देखते जाओ, फिर बाद में उनका गुण देख करके कंफ्यूज होते जाओ, देखते जाओ कंफ्यूज होते जाओ, देखते जाओ कंफ्यूज होते जाओ। इसके लिए शिव बाबा ने भी इस रहस्य को जानते हुए एक को आगे रखा कि एक ही ऐसा है जिसको देखते हुए तुम कंफ्यूज नहीं हो सकते, बाकी सभी को देख करके फ्यूज उड़ सकते हैं, क्योंकि सभी आत्माएं अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ कर रही हैं। लेकिन एक ही है जो संपन्न बन चुका है, कर्मातीत बन चुका था, जीते जी बन चुके थे ब्रह्मा बाबा। तो तभी इतना कुछ वो सोच सके अपने जाने से पहले पहले। तो ब्रह्मा क्या है? चंद्रमा। सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया है। कोई चंद्रमा के समीप है और कोई दूर है। ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है? तो इसका भी रहस्य है। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ। प्रकाश सबको मिल सूर्य से ही रहा है, लेकिन चंद तारे उगते किसके साथ में है? चांद के साथ में। तो चंद्रमा कौन है? इन सितारों की माँ है। हर काम किसकी देखरेख में करना है? माँ की देखरेख। पिताजी तो काम पर गए हुए हैं ना, उनको तो बहुत काम है, 120 करोड़ आत्माओं का सब करना है। माँ का ही गायन ज्यादा है। अब पिताजी तो हमारे बहुत ज्यादा बिजी है, वो तो कहते हैं 5 बजे तक, 4:45 तक मेरे से जो लेना है वो ले लो, उसके बाद मेरे भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है, फिर मैं उनका ही होकर के रह जाता हूँ। उसके डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। लेकिन माँ ऊपर बैठी है केवल किसके लिए? हमारे लिए, कि किसको टच करूं सेवा करो, किसको टच करूं दान करो, किसको टच करूं अब पढ़ाई शुरू करो, किसको टच करूं अब नई पढ़ाई की कला शुरू करो, किसको टच करूं कि अब ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। माँ का क्या काम है? केवल सितारों को देखना। जैसे अभी आपको बिल्ली माँ का बताया, उसको घर याद है कौन से घर में मेरे बच्चे छूट गए हैं, तो उसको मैंने जब देखा तो नुमा शाम की वेला थी तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा कि बाबा भी तो ऐसा है,
बाबा भी तो उछल करके ऊपर चला जाता है, हम सतयुग में या नई दुनिया में नीचे के नीचे रह जाते हैं, संपूर्ण बन के, अच्छे बन के, पेट भरा हुआ होता है बढ़िया। लेकिन फिर जब माँ को लगता है कि नहीं, वो मेरे बिना उदास हो रहे होंगे, अकेला अकेला फील कर रहे होंगे, अब थक गए होंगे, अब मायूस हो गए होंगे, अब स्ट्रेस का जीवन आ चुका होगा, अब एकदम स्थान होते हुए भी, भक्ति के हजारों स्थान, लाखों स्थान होते हुए भी, मार्गदर्शक करोड़ों होते हुए भी भटक ही रहे होंगे, तब वो माँ भी ऐसे उछल करके आती है हमारे जीवन में, आती है। और जब वो अपने बच्चों को प्यार कर रही थी तो मुझे भी लग रहा था बाबा भी तो, ये मुरली ही हमारा दूध है, ये मुरली हमारा बाबा का प्यार है जो बाबा हमको दे रहा है, सींच रहा है, पोषण कर रहा है, फिर से पेट भर रहा है। और फिर माँ बच्चों को अपने साथ लेके जाएगी कि नहीं जाएगी? फिर तो जाएगी अपने साथ लेकर के। फिर ऐसे ही हमारी माँ कौन है? ब्रह्मा माँ, बड़ी माँ। तो सितारे, सितारे वो जो सबकी जन्म पत्री तैयार करने का आधार है, वो सितारे हमेशा किसके साथ रहते हैं? ब्रह्मा माँ के समीप संबंध में रहते हैं। बाबा को क्या पसंद, बाबा क्या करते हैं? 3 सितारे बाबा ने देखे, लकी सितारे, सफलता के सितारे और उम्मीदवार सितारे। औरों की जन्म पत्री का आधार वही सितारे बनेंगे जो उम्मीदवार भी हैं, जो सफलता के सितारे हैं और जो लकी सितारे हैं। बस इतनी सी ये मुरली है और ये मुरली यहाँ पर ही पूरी होती है। ठीक है, तो ये मुरली हमको घर से पढ़नी है और पढ़ करके इसके ये नोट्स तैयार करने हैं और इन 9 की 9 बातों को अपने जीवन में इस सितारे में भी अनुभव करना है। मेरी शाइन, मेरा स्पीड, मेरा स्थान, मेरी मूवमेंट, मैं अकेले में जब हूं तो मैं कैसी हूँ, जब मैं संगठन में हूं तो मैं कैसी हूँ, दोनों में ही मैं सफल सितारा हूँ, दोनों में ही मैं भाग्यशाली सितारा हूँ, लकी, और दोनों में ही मैं उम्मीदवार सितारा हूँ। अकेली हूँ तो भी अनेकों के लिए उम्मीद बनती हूँ, और इकट्ठी हूँ बहुतों के साथ तो भी औरों के लिए क्या बन जाती हूँ? उम्मीद। ऐसी मैं सितारा हूँ, ये अपने लिए देखना है। ठीक है, अगली मुरली है 28/6/1977, क्योंकि 25 की मुरली तो हम कर चुके हैं पहले। और ये जो 28 तारीख की मुरली है, जिसका टाइटल है वेस्ट मत करो और वेट कम करो। वेस्ट कम मत करो और वेट को कम करो। शरीर के वेट की बात करते करते बाबा ने किसके वेट की बात कर दी? हाँ, आत्मा के ऊपर बोझ आ चुका है। पहले तो पुराने जन्मों का बोझ, फिर इस जन्म में फिर वो लौकिक से जो सीखा वो बोझ आ गया, फिर बाद में बीके बनने के बाद में ज्ञान का अहंकार जो उठा हमारे अंदर, उसके बाद हमने और बोझ इकट्ठा कर लिया। तो इतना सारा बोझ है, तो बाबा ने कहा इस वेट को कम करो और टाइम वेस्ट करने का टाइम कहाँ पर है? टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं होना चाहिए। तो अभी 27 प्रश्न इस मुरली से तैयार हुए हैं, सही गलत, सही गलत, सही गलत, सही गलत। तो आपसे 10 ही पूछूंगी अभी तो समय देखते हुए, क्योंकि फिर आपको परीक्षा का और सब बताना है। और 27 के 27 प्रश्न आज आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। मुरली को पढ़ करके, इस मुरली को पढ़ना है, मुरली को पढ़ करके सही गलत के उत्तर अपने आप देने हैं। ठीक है, तो आपके पास 27 महावाक्य, टॉप महावाक्य तैयार होंगे, नोट कर करके आपके पास हमेशा ये 28/6 की मुरली स्टोर हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ प्रश्न पूछ लेते बीच बीच में से, एक वेस्ट मत करो और दूसरा बेस्ट कम करो। क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। बेस्ट को कम नहीं करना है, वेट को कम करना है। जैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है, उसी प्रमाण समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं के प्रति, सेवा प्रति भी समर्पित होनी चाहिए। सही है, होनी चाहिए। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही खर्चे का ख्याल रखा जाता है। सही है गलत? जितना बड़ा परिवार उतने ज्यादा खर्चे का ख्याल रखा जाता है। बाबा ने इतनी सारी बिल्डिंग क्यों बना करके रख के गए, या क्यों दादियां ना खरीद के छोड़ा? क्योंकि उनको पता था परिवार बढ़ना है, परिवार बढ़ना है, शक्तियां निकली हैं तो अब और बच्चों को पैदा करके ही आएंगी, लेकर के आएंगे, झुंड का झुंड। परिवार बढ़ना है तो खर्चा भी बढ़ता है। बाकी मुरली पढ़ोगे तो उसमें सब पता चल जाएगा। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं, अगर बजट ना होगा तो
कार्य में कैसे सफल हो सकेंगी। तो ये बात सही है या नहीं, गलत है? ये बात सही है। जिम्मेवार आत्माओं के पास बजट होता है। देखो, जिसने ठेका उठाया नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, चाहे आग लगे, चाहे बारिश है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिसकी जिम्मेवारी है उसको बजट का ख्याल रखना पड़ता है हर चीज से। अच्छा जी, और कौन सा प्रश्न पूछूं? जैसे रबड़ मिट जाता है, वैसे एक बात की डिश सर्विस 1000 बात की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। राइट या रॉन्ग? सही है। 1000 सेवा के काम किए हैं लेकिन एक डिश सर्विस कर दी, तो ये वो रबड़ है जिसने पुण्य को मिटा दिया। और ये कोई आके मिटाता नहीं है, कोई कहता नहीं है, आत्मा के ऊपर बोझ ऐसा आता है कि उसको अंदर से खुशी वाली फीलिंग, नजदीकी वाली फीलिंग महसूस नहीं होती है। ठीक है, खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी देती है, लेकिन अभिमान के वश बाहर से महावीर बन जाते हैं। सही या गलत? सही है। अपनी कमी दिखाई दे भी रही है, लेकिन औरों के आगे हमको अपना अभिमान भी है, क्योंकि मैं तो कौन हूँ? महावीर हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो ऐसे रहते हैं। सही है। ठीक है, तो ऐसे आपको 27 प्रश्न भेज दिए जाएंगे, तो आप तैयार कर लेना। अगली मुरली है बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्माओं के लिए। बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। हमारे लिए बाप और दादा दोनों की क्या श्रेष्ठ कामनाएं हैं? ये इस साल की लास्ट मुरली है, तो इसके ऊपर भी आपको 16 प्रश्न, मेन महावाक्य जो 16 वो तैयार करके भेजे जाएंगे, और इनके भी उत्तर आपको बिना पढ़े देने हैं। मुरली को बिना पढ़े ये उत्तर देने हैं कि मेरा दिमाग क्या कहता है और बाबा की श्रीमत क्या कहती है। ठीक है, अब ये काम लास्ट दिन है, इसलिए काम आपका है, बाकी तैयार तो फिर भी करके भेजना ही पड़ेगा ना इधर से, तो काम दोनों का ही है, एक का नहीं है। कईयों को लगता है कि हमें पढ़ना है, हमें करना है, हमें करना है। आपको नहीं करना, आपसे पहले टीचर। स्टूडेंट को जब करवाया जाता है तो टीचर पहले अपनी तैयारी कर करके आता है, ऐसा ही ये हो गया। ठीक है, अभी आज आप तीनों काम कर लेना। और एमेट 7 इस भट्टी का जो परीक्षा होने वाली है 1977 की परीक्षा 46 मुरलियों की, तो वो परीक्षा हमने सोची थी 19 तारीख को लेंगे, लेकिन 19 तारीख को अगर परीक्षा होती है 3 दिन के बाद में, तो एक दिन में 15-15 मुरलियां करनी पड़ेगी। तो कुछ के मैसेज आए कि हमारे पहले भी बहुत सारी मुरलियां किसी काम के कारण बीच बीच में पूरी हमारी नहीं हो पा रही हैं, तो हम होमवर्क और ये सब कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें रिवीजन पूरा करना है। इसके लिए हर दिन के लिए 6-6, 7-7 मुरलियों के हिसाब से 6 दिन छुट्टी के रखे गए हैं रिवीजन के। 6 दिन के अंदर बहुत अच्छे से हर दिन की 6-6, 7-7 मुरलियां निकालेंगे, मुझे लगता है तो 7-7 मुरलियां निकालेंगे तो फिर आपकी 46 मुरलियां हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और पेपर अब होगा, ये है फाइनल डेट, अब चेंज नहीं होगी। सभी सुन लेंगे, अब डेट चेंज नहीं होगी। 22 जुलाई 2025 दिन है शायद मंगलवार का, तो इस दिन परीक्षा होगी एमेट 7। तो इसलिए रोज ईमानदारी से 7-7 मुरलियां आपको ग्रुप में पोस्ट कर दी जाएंगी, तारीख, और फिर बाद में जिसके पास कॉपी है या जिसके पास जो हमारा ग्रुप है अव्यक्त वाणी का ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर पूरा लिंक भेज दिया जाएगा। तारीख के हिसाब से हर दिन हम एक साथ मिल करके 7 मुरलियां रिवीजन करेंगे। रात की क्लास नहीं होगी जो 8 से 8:20 तक की होती है, क्योंकि पूरे दिन में सभी अपने अपने हिसाब से रिवीजन करेंगे। अब रात की क्लास कब होगी? परीक्षा के बाद में 2 दिन गैप लगा करके 50 प्रश्नों को रिवाइज करके और एक बारी, और फिर उसके बाद जब नई भट्टी शुरू होगी उस दिन से हमारी रात्रि क्लास पुनः स्टार्ट होगी। और नई मुरलियां होंगी 1980 की, सन 1980 की। अच्छी खबर यह है कि अभी तक हमने मुरलियों को स्पीड से खींचा है कि हमें कवर करना है, और वो हमने किया भी है। 7 महीने के अंदर अंदर हमने 9 साल की मुरलियों को कंप्लीट किया भी है। लेकिन अब एक दिन की मुरली, एक मुरली, एक मुरली का होमवर्क और टेस्ट, ये सभी चीजों को लेंगे। ठीक है, तो ये 6 दिन का रिवीजन है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, क्योंकि पूछने योग्य कुछ है ही नहीं, ये बात इतनी ही है। टोटल हमारी मुरलियां कितनी हैं? हमारा लक्ष्य कितनी मुरलियों को कंप्लीट करने का है? 1066, 1066। 1066 के अंदर से 66 में से आज तक बधाई हो उन सभी को जिन्होंने हर मुरली को ईमानदारी से यहाँ बैठ करके किया है, घर जाके भी सुना पड़ा है। 381 मुरलियां आज कंप्लीट हो चुकी हैं। ताली नहीं बजनी चाहिए?
तो ये काम संभव हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मुरलियां बची है 685, लगभग 685 मुरलियां ही बची है। और अगर हम बहुत अच्छे से चलते रहे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। शरीर छूटने से पहले अव्यक्त वाणियां तो पूरी कर लेंगे, लेकिन उम्मीदवार सितारों को ये भी उम्मीद है कि अव्यक्त मुरलियां पूरी करके अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर भर के हम इस विश्व का कल्याण भी मरने से पहले पहले अवश्य ही करके जाएंगे। ना केवल भरूंगी पेट, लेकिन औरों का भी पेट भर दूं, ऐसी मुझ आत्मा की अपने आप से उम्मीद है। ऐसा तो इसके लिए अब जिन्होंने सीरियसली नहीं किया उनको भी यही क्या बोलेंगे, उनके लिए भी यही शुभ कामना है, शुभ भावना है कि बाकी की 685 मुरलियों के ऊपर अपनी आंख को रख लिया जाए, क्योंकि आगे नहीं भागना, पीछे भी नहीं देखना। उस व्यापारी की तरह वो कुछ और ही चीज की खोज में है, लेकिन प्राप्ति सारी वर्तमान में है। अभी जिस क्लास में हम बैठे हैं, अभी जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुख की वेला यही है, जीवन यही है। जीवन वो भी नहीं है जो पीछे छोड़ के आए हैं, और आगे क्या होने वाला वो भी जीवन नहीं है। लेकिन ढूंढ कहाँ रहे हैं हम, ये कर लेती तो ऐसा हो जाता, ये करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। ना वो हो सकता है, ना वो हो सकता है। हो क्या सकता है, ये हो सकता है कि अब क्या करूं मैं। तो इसके लिए हमारी ये भी चीज है वो पूरी हो गई है। ठीक है जी, थैंक यू। 1977 की इन वाणियों को धन्यवाद। बहुत प्यार करना इनको, क्योंकि इसी का ही पेपर होने वाला है। अब बाबा भी देखेगा जो तुमको इतने प्यार से पढ़ाया गया, और सब आई रिमेम्बर एवरीथिंग, आई रिमेम्बर एवरीथिंग। इन मुरलियों को मैंने रात को भी पढ़ा है, इन मुरलियों को सुबह मैंने क्लास में भी बहन जी के द्वारा सुना है, इन मुरलियों को मैंने घर जाकर के फिर होमवर्क के रूप में रिवाइज भी किया। और कई कई माताएं बोलती हैं कि हम घर जाके क्लास को फिर से सुनते भी हैं। तो जब एक ही मुरली को 4 बारी हम कर चुके हैं, और 5वीं बारी हम इन 6 दिनों में एक बारी और पढ़ करके निकल जाएंगे। किसी चीज को 6 बारी मैंने देख लिया तो पेपर में मेरे कम नंबर आए, ये कैसे हो सकता है? ये उसी हालात में हो सकता है जब मैंने खुद से उम्मीदें छोड़ी हुई है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो कुछ भी याद नहीं रहे, छोड़ो। सिर्फ एक बात याद रखो कि आई रिमेम्बर एवरीथिंग। एक बात याद रखो कि मुझे सब याद रहता है। ठीक है, ओम शांति। तो मिलेंगे अब अगली भट्टी में सभी से।